सबको फ्रेंड्स वेलकम बैक इन उर्दू विला। चलिए आइए नावल का पार्ट नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब किंग को जवाब देने का वक्त है। इवल कुछ करना होगा, हमें इतना बड़ा नुकसान कर दिया उसने। अब उसे पता लगेगा कि जिसकी बुनियाद पर वो खड़ा है वो हिलेगी तो गिरेगा पहले वही। मुझे हर किसी को अपने भरोसे में लेना होगा। इवल तुम किंग की जगह संभाल सकते हो, तुम्हें मौका मिल रहा है, हाथ बढ़ा रहा हूँ, थाम लो, तुम्हारी ही इसमें अच्छाई है। मेरे 50,000 करोड़ को यूं मट्टी का ढेर करके वो क्या समझता है? जिस दुनिया का वो किंग है वो हमेशा ही उसका बादशाह बनकर बैठेगा, तो वो सरासर किसी बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। अब उसे जवाब मिलेगा जल्दी, मुंह के बल गिरना होगा। इवल के हाथ में चलता चाकू अचानक उसकी बात खत्म होने पर थमा था। हपासे से सड़ता देखकर ईवन ने अपनी जगह से उठते वो चाकू सामने बैठे शख्स के गले पर रखकर दबाव बढ़ाया था। दादा, जो अपनी ही दुनिया में मगन ने हवा बुन रहा था, उसकी हरकत पर बुखलाकर उसका चाकू पकड़ा, हाथ पकड़ता हैरानगी से उसे देखे गया था और वो क्या कर रहा था, मगर शायद वो अपने सवालों के साथ ही दफन होने वाला था। एक ही झटके से ईवन ने उसकी गर्दन के आर पार किया। वो चाकू गर्दन की एक साइड से गुजरकर पिछली साइड से निकाला था। सांसें एक ही लम्हे में बंद हुई थी। आंखें उबलकर बाहर को निकली हुई अपनी मौत की वजह जाने की ख्वाहिशमंद यूं ही बुझ गई थी। ज्यादा बोल लिया तुमने। अभी इवल इतनी जरूरत रखता है कि किंग की पावर खुद इस्तेमाल कर ले। तू जैसे कुत्ते को पाल कर क्या करता? ज्यादा और कम चीज में कभी अपने करीब नहीं बटरने देता, और तू हद से बढ़ रहा था, और मैं हर चीज एक हद में रखने का काहिल हूँ। वैसे बड़ी आवाज में बोलता वो अपना चाकू एक ही झटके में उसकी गर्दन से वापस निकाल चुका था। झटका लगने से दादा की बॉडी जमीन पर बेसाता गिरी थी, जिसको इवल बूट से ठोकर मारता हुआ स्याह अंधेर में जा गुम हुआ था। तुम मुझे मजबूर कर रही हो, तुम्हारी पिस्टल निकालकर तुम्हें शूट कर दूं। सुकून भरा जवाब सुनकर शिजदान को लम्हे को मुस्कुराया था। वो अपनी बीवी से ऐसी कोई उम्मीद यकीनन नहीं रखता था। वो आम नहीं थी, वो पीछे शिजदान थी जो उसे अच्छी तरह से टक्कर देना जानती थी। पहली बार कुछ अदालत छोड़ रहा हूँ, तुम्हें मजबूर ना कर दिया तब कहना। कल के नजदीक झुककर उसके गल से लब मुस्कुराते हुए सरगोशी करता, नरमी से उसे दूर करता हुआ वो कार में जा बैठा झुका था। ऐसे वो कंधे उचकाकर सर पर हाथ मारते कुछ बड़बड़ाते हुए अंदर के जाने बढ़ी थी। उसका जहन अपने मुताबिक चलाने का हुनर रखता था। तभी कई सोचे उसे जहन से कुछ लम्हे के लिए दूर हो गई थी। किंग ऑफिस में बैठा वो मगरूर बिजनेस टाइकून सामने बैठे तीन आदमियों के मुंह गुफ्तगू था। संजीदा तासा चेहरे पर सजाए वो उन सबको मेन इंपॉर्टेंट लिंक्स बता रहा था। जब कान में लगे आले से महसूस आवाज सुनकर उन सबको एक्सक्यूज करता अपनी जगह से उठ खड़ा होता है। अगले ही पल कमरे का दरवाजा नॉक करते हुए ओहान इब्राहिम अंदर दाखिल हुआ था। यकीनन तुम जानते होगे कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। बगैर इजाजत के अंदर आकर वो जानता था कि वो गलत कर चुका था, मगर यहाँ वो सिर्फ उल्टी हरकतें ही करता था। खास वजह मिस्टर ओहान इब्राहिम, थरथराती आवाज पर वो चौंका नहीं था। जजदान इब्राहिम ऐसा ही था, वो कब किंग बन जाता था कोई भी समझ नहीं सकता था, मगर वो भी जजदान इब्राहिम का भाई था। अपने तासरात को कंट्रोल करना कोई मुश्किल काम ना था। पहली बार जजदान, मुझे तुम्हारे काम की जरूरत पड़ी है। वो जैसे खुद पर तंजिया हंसी हंसा था। मिरर वागे करीब खड़ा ओहान की जानब पुश्त किए। जजान को उसका हर अंदाज महसूस हुआ था। नहीं, तुम मजबूर हुए हो अपने कानून के बनाए गए घटिया रूल्स के आगे। मजाक उड़ाता हुआ लहजा था जिसने अच्छी तरह ओहान को सुलगाया था। वाकई मुझे लगता है कि मेरा एक एहसान है तुम पर, और अब उस एहसान को उतार एक काम है। मैं चाहता हूँ तुम वो करो, पूरी डिटेल्स दे दूंगा मैंने, और ये रिक्वेस्ट तो हरगिज नहीं है। और ये भी मत बोलना कि मैं तुम्हें सलाहों के पीछे बंद नहीं करूंगा। मैं अपने कदम पीछे नहीं हटाने वाला। उसका हर एक लफ्ज बहुत कुछ जताता हुआ सा था। अपनी डिटेल्स अपनी जेब में रखो, तुम्हें शहरी एड्रेस सेंड कर चुका होगा, वहां जाओ, लाश मौजूद है। जितान की बात पर अब वो हैरानी से जितान की पीठ को घूरा था। वो हमेशा ओहान से कई कदम आगे रहता था। पहले कहते मैं अपना कीमती वक्त जाया ही ना करता, मुंह बनाकर बोलता हुआ बैठ के जाना बढ़ गया था, जबकि बाकी उसका अंदाज दोस्ताना था। वो दोनों ही अजीब थे, या शायद अजीब लफ्ज तो महज लफ्ज ही था। इन दोनों को डिस्क्राइब करना किसी के लिए भी नामुमकिन था। जजदान इब्राहिम की इंपॉर्टेंट मीटिंग ओहान इब्राहिम के अलावा रोकने की जरूरत किसी में भी ना थी। अपना कीमती वक्त निकाल कर जाना तो वहां पड़ी विश की वाच होगी, वो आज रात आते हुए वापस कर देना। जजदान के आर्डर पर दरवाजा खोलते हुए रुका। वो असली अंदाज में सहलाता हुआ बाहर निकला था। पीछे खड़ा जजदान मुंह से सिगरेट निकालकर गहरा कश मिरर वॉल पर छोड़ता हुआ किसी गहरी सोच में गुम था। प्रीशे बुक हाथ में पकड़े वो जो टेरेस पर खड़ी अपना टेस्ट याद कर रही थी। ओहान की आवाज पर गहरा सांस पड़ती हुई रूह मोड़ती जो टेरेस के दरवाजे पर खड़ा ब्लैक हुडी पहने यकीनन अभी आया था। संजीदा सी प्रीशे पास पर टेबल पर रखती ओहान के बढ़ाए हुए बुक बॉक्स को थाम के थी। जो सफेद रंग का बॉक्स उसके जन्म बढ़ाए ने आंखों से थामने का इशारा कर रहा था। इसमें जो मौजूद है अपने कान में फिट कर लो, समझ लो तुम्हारा इम्तिहान खत्म होने वाला है। ओहान के लम्हा लम्हा बोले के अल्फाज पर बॉक्स को खोलते हाथ कांपे थे। क्या मतलब था उसका वो नहीं समझी थी। बस वो आला निकाल कर वो रूह होकर हजाब के अंदर डालती, कान के अंदर लगाकर वापस ओहान की जानब मुड़ती है। जो बॉक्स उठाता हुआ एक दो हदायत देता हुआ वहां से वापस निकल गया था।
मगर जिसने दूसरी चीज उसके सामने रखी थी, पीछे जजदान में हिम्मत नहीं थी उसको छूने की। 3 बजे में कुछ ही वक्त रहा था। घड़ी के हिंदे से आज जैसे गुजरे हुए दिनों से ज्यादा तेजी से चल रहे थे। आसमान पर स्याह बादल ने अचानक ही मंजर खौफनाक बनाया था। टेबल पर पड़ी वो स्याह कपड़े में लिपटी चीज बेगानगी से देखती कमरे में आ गई थी। 2:45 डाइनिंग पर बैठी वो दादी और रात को बस सुनने जा रही थी। घड़ी की टिक टिक जैसे आज उसकी जान लेने पर तुली हुई थी। पीछे क्या हुआ है, कहाँ गुम हो? आज के बुलाने पर वो जो सोच में मोह थी, अचानक होश में लौटती मुस्कुराकर उसे टालती पा मुश्किल उनकी बातों में लगी थी। 3 बजे वक्त ने जैसे आज उसकी जान लेने की कसम खाई थी। उंगलियां चिटकाती वो यहाँ से वहां चलते हुए इन बारी बूटों की आहट सुनकर अपनी जगह मुंजमद हुई थी। गन उठाओ पीछे, एयरपीस से आती आवाज पर वो आंखें बंद करके खोलती। टेरेस की जन्म बड़ी थी। क्या वो ये कर सकती थी? हाँ, वो कर सकती थी, मगर इतनी जल्दी? क्या वहां जान गया था कि वो कभी भी पूरी सच्चाई जानने तक कोई भी काम पर अमल नहीं करने वाली थी? क्या आप उसे किसी सबूत की जरूरत नहीं थी? वो क्या वाकई उसके हाथों से खून करवाने वाला था? इस स्याह कपड़े से गन निकालते एक लेटर जमीन पर गिरा था, जो उठाकर उसे फोल्ड हुए पेपर्स को अपने ठंडे बर्फ होते हुए हाथों से बामुझ के खोलती। उसमें लिखी तहरीर पढ़कर कांपी थी। यजदान इब्राहिम पीछे की हर सच्चाई से वाकिफ है। उस एक लाइन ने जैसे उसे आसमान से जमीन पर पटका था। कमरे का दरवाजा फिंगरप्रिंट से खोलते जिजना का कदम जैसे अंदर दाखिल हुआ था, दूसरे कदम वहीं साकत सा रह गया था। कमरा अंधेरे में डूबा खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। पेशानी पर बल डाले स्विच बोर्ड पर हाथ मांगा पूरे कमरे में रोशनी होते वो परीक्षा की तलाश में नजर दौड़ाता हुआ बालकनी में निकल आता है। उसकी सोच के ऐन मुताबिक वो रेलिंग के पास खड़ी थी। उसकी जानब पुश्त किए वो नीचे कहीं झांक रही थी, जैसे उसकी मौजूदगी से बिल्कुल वो ला इल्म थी। हाथ में मौजूद गन पर गीली पट्टी की सद करती वो जितान की जानब रूह मोड़ती उस पर गन तान गई थी। मैंने शूट करने का कब कहा? अगर कहा भी, ये कब कहा कि उसे जान से मार दो? पीछे जजदान इब्राहिम, ये इम्तिहान है तुम्हारा, खुद को पास करवा लो। कुछ लम्हे पहले की गई ओहान की बात पर वो 2 लम्हे को पलके झपक दे। वो सामने खड़े मुतमिल से अंदाज में जेबों में हाथ डाले जजदान को देखे गई थी, जिसकी पेशानी पर एक बल नहीं आया था। उसे देखते ही हर बल गायब हो जाता था। यानी वो ये भी जानता था। किल मी, अगर तुम में मुझे मारने की हिम्मत है तो मार दो। अल्लाह को गवाह मानकर मैं ऐलान करता हूँ कि मेरा खून, मेरी बीवी, मेरे इस लहू में बसे इश्क को माफ किया। नाउ शूट। उसकी धार से अपने हाथ से पिस्टल गिरती हुई महसूस हुई थी, मगर उसके हाथ पर किंग की इस कदर मजबूत गिरती थी कि उसे अपना हाथ सुन्न होता हुआ महसूस हो रहा था। लीव माई हैंड जजदान, यजाम। बेदर्दी से हाथ खींचती वो अपनी सुर होती हुई आंखें झुका गई थी। शायद उसमें हिम्मत नहीं बची थी उसकी नजरों में देखने की भी। दूसरी जानब वो अपनी गहरी जिस्म को बढ़ कर देने वाली नजरों से उसके जन्म देख रहा था। उसके यूं सर झुकाने पर उसके नाबिल लब मुस्कुराहट में डले थे। तुम जानती हो, तुम मुझ जैसे गैंगस्टर को शूट क्यों नहीं कर पाई? तो जान लो, तुम्हारे इस पाक दिल में मुझ जैसा गुनाहगार जा बसा है, तुम पर जिस पर अब तुम्हारा कोई एहतियार नहीं। गन लेकर वापस रखता वो अपनी टोन में वापस आया था। वही भारी गंभीर दिल सुगड़ देने वाली आवाज। तुम्हें इस इश्क की कीमत चुकानी पड़ेगी। पीछे एयरपीर से आती आवाज पर उसके नजर लम्हे में ऊपर की जानब उठी थी। वो शख्स क्या कह रहा था? दूसरी जानब सामने खड़ा शख्स, क्या वो 2 कश्तियों में जाकर सवार हुई थी? एक जानब फर्ज था तो दूसरी जानब लहू के रंग से रंगा इश्क। गलत फहमी जल्द दूर कर देनी चाहिए, वरना अंदर से खोखला होने में वक्त नहीं लगता। कान से एयरपीस निकाल कर उसकी जानब फेंकती वो निकल गई थी। शायद अब उस कमरे में रहती तो यकीनन उस शख्स की वजह से ना सही दिल की घुटन से ही मर जाती। फाइनली वो पास होगी किंग के खेल में। वीर की आवाज पर बेसमेंट में खड़ा यजदान सुनी अनसुनी करता दोबारा रिंग में मौजूद दूसरे शख्स से बॉक्सिंग करने लगा था। अपना बचाव करता उसके चेहरे पर मुक्के मारकर अगले ही पल वो उसे नीचे गिरा चुका था। वह शख्स हारते ही बाहर निकल गया था। अब उसकी जगह वीर था। जैकेट को झटका देकर सही करता वो रिंग के कोने में जा खड़ा हुआ था। वो पास उसी दिन हो गई थी जिस दिन मैंने हार मानी थी। पानी की बोतल खुद पर अंडेर कर उसे जवाब देता किंग रिंग से बाहर निकल आया था। उस दिन की तुम्हारी हार ने तुम्हारी बर्बादी का इंतजार किया था किंग। आखिर क्यों नहीं एहतियात कर पाए इस इश्क पर? कर लेते वो यहाँ ना होती, कर लेते तो किंग जैसी चट्टान कभी भी ना गिरती। मगर इस छटाक बन की लड़की ने गिरा दिया किंग को, वाई को। वी का लहजा तंस नमा था। बीवी है मेरी। लम्हे में वी के करीब पहुंचकर उसका चेहरा दबोच कर घुराता हुआ किंग अब उसका झुका सर देख रहा था। कुछ भी हो जाता वो किंग था, उसके सामने एक लिमिट में ही बात कर सकते थे।
ये भी किंग की दी हुई इजाजत थी, मगर वीर के अगले बोले गए अल्फाज पर किंग के पढ़ने वाले मुक्के ने उसे रिंग से बाहर उछाला था। बर्बादी है हमारी, मैं अपनी दुनिया की बर्बादी चुनूंगा। वीर, मैं उंगली से अपनी जानब इशारा करता हुआ बोला। वो वीर को शर्मिंदा कर गया था। ठीक है, मान लिया, मगर जब वो सच्चाई जानकर हार्ड राज के पीछे की तो वो तुम्हें छोड़ जाएगी। किंग, तब क्या करोगे? तो हमले से बात का आगाज करता अब कोई भी कल बात कहने से गुरेज कर रहा था। वो कैद में है, मेरी अलावा वो किसी की नहीं, ना किसी के पास जा सकती है। जहां जाने का उसने सोचा उस जगह को राख का ढेर बना दूंगा। वहशत थी उसके लबो लहजे में। आहर हर खेल ही तो किंग का था। पीछे यजदान इब्राहिम जिस खेल में सांस ले रही थी वो बिछाया वही यजदान का था। गहरा सांस भरते वीर के अल्फाज अदा हुए थे। तो वो उसकी गलती थी या बदनसीबी? उसका मुझसे एक शैतान से सामना हुआ, मगर मैंने रोका था खुद को। मगर नहीं, वो खुद मेरे हवासों पर सवाई हुई थी। खुद उसने अपना आप मुझसे जोड़ा, मुझे खुद से इश्क करने पर मजबूर परिविश ने किया था। अब उसे भी तो सजा मिलनी चाहिए। हर इल्जाम उस पर डालकर वो खुद को बरी कर गया था। क्या इतना आसान था? उसकी कोई गलती नहीं थी किंग। क्या गलती थी कि वो गलती से तुमसे रास्ते में टकरा गई और तुम्हारा वजूद साथ और बेरहम ही इतना था कि वो जमीन पर पड़ी रही और तुमने उसे सहारा ना दिया था। हाँ, इन आंखों पर तुम ठहर गए, शफा को बेच दिया, निकलवा ली हर इंफॉर्मेशन। एक दिन, सिर्फ एक दिन बांध पाए थे तुम खुद पर, इसमें उसका क्या गुनाह? हर बात से अनजान भी की गुफ्तगू से जदान की आंखों की सुर्खी में इजाफा किया था। वो किसी और की गुनाह की नजर हो जाती। वो अगर मुझ जैसे गुनाहगार उसे कैद ना करता। उसका 100 कार्ड बाई बेच चुका था उसको जुए में, एक 60 साल उम्र के शख्स के पास जिसे आगे बेचने वाला था। आगे समझ कहां से कहां पहुंच जाती वो। किंग के चेहरे की सख्ती को देख वो अल्फाज बोले। उसका जब्त की वजह से 2 कदम पीछे हुआ था। हम उसे किसी और तरह तोहफत दे सकते थे किंग। इस तरह ही क्यों? वो क्या चाहता था? शायद वो आज अपनी मौत किंग के हाथों करवाने को उसके जन्म बढ़ आया था। उसे और कोई तोहफत नहीं दे सकता था। वो कमजोर थी। मुझे उसे ये बताना है कि हरगिज वो कमजोर नहीं। देखना भी, वो चट्टान जैसी मजबूत बनेगी। उसमें इतनी हिम्मत है कि वो मुझे तोहफत दे सकती है। फिलहाल उसे कुछ सच्चाई का इल्म होगा। ओहान के जरिए सुकून से बोलता हुआ यकीनन वो किसी का सुकून गार्द करने वाला था। डाइनिंग पर गहरी खामोशी थी। सब अपनी अपनी प्लेटों पर झुके खाने से इंसाफ करने में मसरूफ थे। ऐसे में वो वाहिद थी जो चम्मच प्लेट में घुमाती जाने की सोचों में मसरूफ थी। कि सोचों का तो सच यजदान था। आज इस कदर सब हुआ और इसने कोई रिएक्ट नहीं किया। क्या वाकई इस कहानी का और पहलू था जिस पर पहुंचना अब उसके लिए बेहद जरूरी था? अब वाकई वो जिदान इब्राहिम को जाना चाहती थी। खुद उसकी सच्चाई तलाश करना अब जैसे उसके लिए जान से अजीज काम बन गया था। आज वो जो सब हुआ वो जैसे लम्हों में बहुत कुछ उसे समझाया गया था। जो राज था वो ओहान और किंग के दरमियान था। अचानक उसकी नजर सीढ़ियां उतर कर आते जिदान पर गई थी, जो ट्रोथो और शर्ट पहने उसी ही देखता हुआ अपना लॉकेट हाथ में पकड़े नीचे आ रहा था। मुझे पीछे जिदान इब्राहिम तुमने बनाया है किंग, अब भुगतना भी होगा। हर सच्चाई तुम अपनी जुबान से बताने पर मजबूर ना हुए तो देखना। दिल ही दिल में उसे अहद करती वो उसे अपने करीब बैठे देकर उठ खड़ी हुई थी। सबके सामने यूं उठना अजीब था यकीनन, मगर वो चाय लाने का बहाना करती किचन में जा घुसी थी। हिम्मत तो शायद ही कभी जजदान इब्राहिम के नजरों को बर्दाश्त करने की आती। उनकी लपक और शिद्दत उसे अंदर से कमजोर करती थी। वो फिलहाल वो होना एक रिस्क नहीं ले सकती थी। किचन में दाखिल होते वो ठटक कर रुकी थी। सामने ही ओहान हाथ में सेब उछालता हुआ कुर्सी पर बड़े आराम से बरजुमान था। प्रीचे को देखकर ओहान ने कोई रिएक्ट ना किया था। वो जानती थी वो गुस्से में था। एक्सप्लेन प्लीज मिस प्रीचे, चाकू की नोक पर सेब उठाता वो दहशतजदा लहजे में बोलता। अपना गुस्सा उस पर वाजा कर गया था। पहले आप करें मिस्टर इंस्पेक्टर या फिर ओहान इब्राहिम। पता है क्या मैं सोचती हूँ कि सामने से वार करने वाला क्या वाकई इतना बेवकूफ हो सकता है जितने आप हैं? संजीदा आवाज में बोलती वो काउंटर से लगकर खड़ी ओहान के जन्म ही देख रही थी। उसकी नजरों में ऐसा कुछ जरूर था कि जो 2 लम्हे को ओहान भी घबरा गया था। जुबान संभालकर बात करो पीछे, लहजे में रोब लाता ओहान भी अब उठ खड़ा हुआ था। अब उस जगह का मंजर कुछ यूं था कि एक जनक पीछे खड़ी थी तो उसके सामने ही ओहान। चले बात नहीं करते, बल्कि मैं कुछ नहीं बोलती। आप बोलना पसंद करेंगे? भाई के साथ गेम प्लान करने का हिस्सा किस तरह उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? आपको नहीं लगता ये कानून के साथ ना इंसाफी है बल्कि एक गुनाह है? सीने पर बाजू बांधे वो अपने अंदाज से सामने खड़े इंसान को अपने लफ्जों से बावर करवा चुकी थी कि आज हर पता उसके हाथ में था। वो भाई है मेरे पीछे, इससे मोहब्बत है मुझे, उसके साथ हूँ, मगर जानता हूँ चाहे वो सही ही क्यों ना हो, दुनिया उसे गलत जानती है। वो गलत और एक गुनाहगार की जगह जेल है जहाँ मैं अपने भाई को नहीं दे सकता। यकीनन तुम भी नहीं चाहती होगी। साफ सीधे अल्फाज थे उसके। और आप क्यों लगता है कि मैं आपका साथ दूंगी? अंदाज अभी संजीदा था, मगर वहां को यकीन था कि वो समझ चुकी थी।
वो हर कदम पर जिद्दान के साथ था, मगर उसकी हिफाजत के लिए उसके खिलाफ हर सबूत को मिटाकर उसे वापस पिछली दुनिया में लाना था, जो सिर्फ उसके सामने खड़ी लड़की के हाथों मुमकिन था। तुम दोगी पीछे, तुम्हें देना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है, वरना। अभी वो अल्फाज मुकम्मल करता जब पीछे उसके लफ्ज पकड़कर अपनी बात बेताजा गुस्से में उड़ाकर बोली थी, वरना तो हरगिज नहीं मिस्टर ओहान इब्राहिम, खिलौना समझा है आपने मुझे, इतना आम समझा, इतना बेवकूफ, तो ये तक न जान पाई थी कि जदान इब्राहिम का बचाया हुआ खेल उससे छुपाती फिरूंगी मैं। वाकई मिस्टर ओहान, तुम बहुत कच्चे खिलाड़ी हो, किस चीज से निकालना चाहते हो? वो रंग चुका है इस स्याही में, तुम्हारी ये छोटी सी रोशनी की रमक उस तक पहुंचाना नामुमकिन है। शेल्फ पर हाथ मारती वो दबे दबे अंदाज में चीखी थी, नामुमकिन था पीछे, मगर अब तुम ले आओ उसे वापस। वो जहाँ का बादशाह है, उसे रोकने को सेकंड नहीं लगाएंगे। जानता हूँ जदान इब्राहिम में इतने गट्स हैं कि वो एक ही घंटे में वो दुनिया मट्टी तले दफना दे, मगर वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका अंदाज बदला था। यकीनन ओहान को उम्मीद थी उसे। मैं इस खेल का हिस्सा नहीं रहना चाहती। नजर फेरती वो हर खेल से दूरी इख्तियार करने का अहद कर चुकी थी। ये तुम डिसाइड नहीं करोगी परिवेश बारी बार रोब आवाज में उसका दिल उछलकर जैसे हथेली पर आया था। वो किस लम्हे वहां आया था वो दोनों नहीं जानते थे। मेरी जिंदगी है तो मैं क्यों किसी और के सुपुर्द करूं अपनी जिंदगी के फैसले? निगाहें मिलाए बगैर ही वो इस कदर हिम्मत से बोल पाई थी। ओहान मुस्कुराया था क्योंकि वो जानता था अगर वो इसकी जन्म देख लेती, उसकी इन सुर आंखों के खौफ से जेर होकर जुबान तालू से जा चिपकती। ये जिंदगी, ये सांस, ये वजूद मेरा है परिवीच। अगर ये सब जानती हो तो ये भी अपने नन्हे ज़हन में हिफज कर लो। मुझे दूर जाने का सोचा भी तो इसी कमरे में कब्र खोद कर खो दूंगा तुम्हारी। वहां को जाने का इशारा करता उसके करीब आता चिंगारती हुई आवाज में बोलता। उसका खून हुश कर गया था। मैं ही क्यों? आहर क्या बिगाड़ा था मैंने जो इतनी गेम्स खेले मुझसे? मुझे नफरत है तुमसे, मेरे वजूद को खिलौना बना दिया। सुर नैन कटोर में नमी पड़ी देख कर किंग के तासरात अचानक नरम पड़े थे, मगर उसके अदा हुए अल्फाज पर वो दहशतदा सा उसके करीब आता नहायत सती से उसका बाज दबोच कर उसे खुद से लगा गया था। बाई के हाथ का खिलौना बनना मंजूर था तुम्हें? सच्चाई तो शायद ही छुप सकती थी, कभी ना कभी किसी न किसी लम्हे वो तमाचे की तरह मुंह पर मार दी जाती है। उसके मुंह से ही इन अल्फाज को सुनकर वो नजर मिलाने के काबिल ना रही थी। क्या उसका वजूद इस कदर कम तर था उसके नजदीक? मेरा भाई कहाँ है? उस पर जब बैठाती उसकी गिफ्ट से निकलने को फुरफुरा रही थी। उसकी गुर्बत पर सांस जैसे सीने में अटका था। वो ऐसा ही था। उसके जरा सा करीब आने पर भी उसकी परफ्यूम की खुशबू अपने हसाब पर छाती हुई महसूस होती थी। इस लम्हे उसके इतने करीब था कि हर सांस के साथ उसकी खुशबू उसके वजूद में घुल रही थी। जिंदा है। कान के करीब की गई गुरार पर गिलाता करती मुश्किल अपनी आंखें उठाकर उसके जन्म देखने लगती है जो पहले ही उसकी आंखों में सुमे खड़ा था। ये सारा गेम प्लान तुम्हारा था, मैं जानती हूँ, मगर उसकी क्या जरूरत थी? ना समझी से उसे देखकर सवाल करते हुए जिदान के सर पे चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई थी। इसका मकसद मैं ट्रेनिंग के टाइम बताऊंगा। चले। हजाब से निकलती लीड दोबारा अंदर करते हुए बेताशा नरम लहजे में बोलता उसकी धड़कनों की स्पीड तेज कर गया था।